भविष्य के इस समय में होलिया पूरी तरह बदल चुकी थी। अन्या भी बाकी लोगों की तरह वीआर में होली खेल रही थी। स्क्रीन पर रंग उड़ रहे थे, हंसी और खुशी की एनिमेशन चल रही थी। तभी उसकी माँ कमरे में आई और धीरे धीरे कहा, अन्या, वीआर छोड़ो, असली रंगों के साथ होली खेलो, महसूस करो। डायरेक्टर काई इस शहर के सुरक्षा प्रमुख थे। उनके कड़े नियमों के कारण पूरे शहर में किसी को भी होली खेलने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने ये तय कर रखा था कि कोई भी वीआर के बाहर असली रंगों के साथ खुशी नहीं मना सकता। आन्या को उसके माँ के कमरे से असली रंगों का डिब्बा मिला था और रंगों को देखा। उसे याद आया कि बचपन में कैसे उसकी माँ हाथों से होली खेला करती थी, कैसे उसके दोस्त और वो एक दूसरे पर रंग फेंकते, हंसते और खुशियाँ मनाते थे। लेकिन खुशी का पल ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। कमरे के अलर्ट सिस्टम ने रंगों की हल्की खुशबू पकड़ ली। ये अलर्ट अब अन्या के लिए खतरा बन गया। सिस्टम ने तुरंत सक्रिय हो गए और शहर में अलार्म बजने लगा। कुछ ही पलों में ड्रोन्स अन्या के कमरे की ओर रवाना हो गए। वे हर कोने की जांच करने लगे। उधर डायरेक्टर काई, जो इस शहर के सुरक्षा प्रमुख थे, पूरी स्थिति अपने कंट्रोल रूम से देख रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि कोई वीआर के बाहर असली रंग के साथ खुश हो। अन्या ने समझ लिया कि अगर ड्रोन्स को रंग का पता चला तो उसे सजा मिल सकती थी। अन्या की स्मार्ट वॉच पर अचानक एक अज्ञात संदेश आया, इमरजेंसी मीटिंग। उसने नहीं जाना कि किसने भेजा और क्यों। बिना कुछ पूछे अन्या चुपचाप उस जगह की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि रोनी पहले से ही खड़ा था, कुछ सोच रहा था। उसकी आंखों में गंभीरता थी। जैसे ही अन्या पास पहुंची, रोनी ने अपना असली रंग दिखाया, जो उसे अपनी दादी के कमरे से मिला था। लेकिन कुछ ही पलों में ड्रोन वहां भी पहुंच गए। रंगों की हल्की खुशबू को सिस्टम ने पकड़ लिया। अन्या और रोनी दोनों हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। उनके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ध्यान रखते हुए और ड्रोन से बचते हुए वे दोनों एक सीक्रेट बेसमेंट की ओर भागे। अन्या बेसमेंट में पहुंचकर हैरान रह गई। वह पहली बार यहाँ आई थी। जगह शांत और अजीब तरह से सुरक्षित लगी। रोनी ने अन्या को आगे का रास्ता बताया। अन्या ने धीरे धीरे अपने चारों ओर देखा और कुछ लोग दिखे जो वहां खड़े थे। उनके पास भी असली रंग थे। अन्या को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं और इतना असली रंग देखकर वो चौंक गई। रोनी ने अन्या को अपना मास्टर प्लान बताया। इस होली वह पूरे शहर को असली रंग से रंगना चाहते थे। लेकिन डायरेक्टर काई, जो पूरे शहर की सुरक्षा प्रमुख थे, हर समय उनकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। अन्या ने इतने सारे असली रंग एक साथ पहली बार देखे। रोनी ने उसे शांत रहने को कहा। दोनों ने शहर का चक्कर लगाना शुरू किया, लेकिन शहर में लोग केवल वीआर पर ही अपना त्योहार मना रहे थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। नकली वीआर दुनिया उनके लिए ही वास्तविक लग रही थी। रोनी और आन्या ने अपने प्लान के अनुसार शहर में रंगों से खेलना शुरू किया। चारों तरफ रंग फैलाने लगे ताकि लोग भी उनके साथ खेलने के लिए मजबूर हो जाएं। उधर डायरेक्टर काई हर चीज अपने हेडक्वार्टर से देख रहे थे। वो जान गए कि शहर के किस हिस्से में ये हलचल हो रही थी। थोड़े ही समय में रंगों का फैलाव पूरे शहर में बादल की तरह दिखाई देने लगा। आन्या और रोनी शहर के हर कोने में रंग बिखेर रहे थे। ड्रोन उनकी हर हरकत रिकॉर्ड कर रहे थे और उनका पूरा हिसाब हेडक्वार्टर तक पहुंच रहा था। पहली बार शहर में लोग बिना वीआर के असली होली का त्योहार देख रहे थे। धीरे धीरे लोग वीआर से दूर हटकर असली रंगों का आनंद लेने लगे। लोगों ने भी अब आन्या और रोनी पर रंग फेंकना शुरू कर दिया। उनका प्लान धीरे धीरे कामयाब होने लगा। शहर के मुख्य केंद्र में होली का अलग ही उत्सव मनाया जा रहा था। लोगों के चेहरे पर असली मुस्कान और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। शहर का माहौल पूरी तरह बदल गया। डायरेक्टर काई ये सब देखकर हैरान रह गए। इतने सालों बाद भी लोगों में होली का जोश कहां से आया, ये समझ नहीं पा रहे थे। रंगों का माहौल बादलों की तरह फैल चुका था। लोग वीआर छोड़कर नाचने और गाने लगे। जश्न का माहौल पूरे शहर में बन गया। रोनी और आन्या को हंसी की किलकारियां साफ सुनाई दे रही थी। इतना सब देखकर डायरेक्टर काई ने फैसला कर लिया कि अब उन्हें इस सब को रोकना होगा। उन्होंने तुरंत कहा कि रंगों के इस्तेमाल को सबसे पहले नियंत्रित किया जाए। जो क्षेत्र सबसे ज्यादा रंगों से प्रभावित है, वहां पहले नियंत्रण में लाना होगा। रंगों की खुशबू, लोगों की मुस्कान और असली खुशी फिर से शहर में लौट आई थी।
अन्या और रोनी दोनों शहर के मसीहा बनकर उभर रहे थे। लोग उन्हें पसंद करने लगे थे। उनके चेहरे पर भरोसा और सम्मान झलक रहा था। डायरेक्टर काई समझ चुके थी कि इतनी बड़ी होली बिना लोगों के समर्थन के संभव ही नहीं थी। डायरेक्टर का होलोग्राम पूरे शहर में दिखाई देने लगा। वो लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जबकि दूसरी ओर रोनी और अन्या रंग बिखेरते हुए हंसते खेलते जा रहे थे। डायरेक्टर का होलोग्राम बार बार उन्हें रोकने को कहता, चेतावनी देता कि नहीं रुके तो मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अन्या और रोनी ने ध्यान नहीं दिया। वे केवल लोगों की खुशी में शामिल थे और फाउंटेन के सामने नाचते गाते रहे। होली का जश्न अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। हवा में रंगों की खुशबू फैल चुकी थी। शहर के केंद्र और घरों की छतों पर लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, त्योहार का असली आनंद ले रहे थे। लेकिन अब डायरेक्टर काई को सब कुछ पता चल गया था। यही लोग थे जिन्होंने असली होली का जश्न शुरू किया था। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया, पुलिस और ड्रोन भेजकर अन्या और रोनी को पकड़ना होगा। अन्या ने ड्रोन को आते देखा। उन्होंने तय किया कि अब यहीं से भागना होगा, इससे पहले कि पकड़े जाएं। वे अपने छुपे हुए अड्डे पर पहुंचकर अगले प्लान की तैयारी में लग गए। रंगों के डिब्बे तैयार थे, योजना पूरी तरह से रेडी थी। ड्रोन्स उनके अड्डे तक पीछा करते हुए पहुंच गए। अब अड्डा भी सुरक्षित नहीं था। सभी साथी जिनके पास रंग थे चुपचाप निकलने लगे। उनका प्लान शुरू हो चुका था, शहर भर में रंग फैलाना। डायरेक्टर काई सभी अड्डों पर रेड कर रहे थे। ड्रोन लोगों को पकड़ रहे थे जिनके पास रंग था। अन्या और रोनी अब अंडरग्राउंड बेस पर अगले सुरक्षित स्थान को खोज रहे थे, जहां ड्रोन कम हो और रिस्क कम हो। अन्या ने खुद सबसे सुरक्षित रास्ता चुना। नए रंगों के डिब्बे तैयार थे, योजना पूरी तरह से तैयार थी। छोटे बच्चों को भी बुलाया गया और उन्हें रंगों से खेलने की ट्रेनिंग दी गई। अचानक भीड़ पर रंग फेंका गया। लोग खुश हो गए, जैसे वे इसे पहले से जानते थे। डायरेक्टर काई ने देखा कि एक ही समय में कई अलग अलग जगहों पर होली मनाई जा रही थी। ड्रोन कम थे, लेकिन उनका मुख्य फोकस अन्या और रोनी पर था। उन्हें पता था कि यही दोनों मुख्य दोषी थे। अन्या और रोनी इस बात से अनजान थे। वे बस होली मना रहे थे, नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला था। डायरेक्टर अपने काबिल अधिकारियों को भेज रहे थे। अब ये सिर्फ एक छोटी हरकत नहीं रह गई थी। पुलिस की पूरी टोलियां उनके लोकेशन पर पहुंच गई, जैसे वे कोई आतंकवादी हों। ड्रोन और पुलिस अब उनके अड्डे पर तैनात थे। उनका अड्डा अब भी सुरक्षित नहीं था। दोनों को यहाँ से भागना पड़ा। भागने से पहले अन्या और रोनी ने अपने सबसे खास रंगों के क्रिस्टल साथ ले जाने का फैसला किया। बाहर पुलिस और ड्रोन ने पूरे इलाके को घेर रखा था। सूर्य की रोशनी पड़ते ही ये क्रिस्टल एक चमकती हुई तरंग में बदल जाते थे, जो हवा में फैलकर लोगों के मन तक पहुंचती थी। कंट्रोल रूम में बैठा डायरेक्टर काई ये सब देख रहा था। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि एक ही समय में इतनी सारी तरंगे शहर में कैसे फैल रही हैं। इससे पहले कि अन्या उन क्रिस्टल का पूरा इस्तेमाल कर पाती, डायरेक्टर ने शहर के सभी टावर और सैटेलाइट अचानक बंद कर दिए। रोशनी लोगों तक पहुंच ही नहीं पाई। अन्या को समझ ही नहीं आया कि अचानक उसकी योजना क्यों रुक गई, और जिन लोगों तक तरंगे पहुंच रही थीं, वे धीरे धीरे फिर से अपने वीआर की नकली दुनिया में लौटने लगे। डायरेक्टर काई लगातार अन्या और रोनी की लोकेशन ट्रैक कर रहे थे। उन्हें किसी भी हालत में पकड़ना उनका लक्ष्य बन चुका था। काफी इंतजार के बाद कंट्रोल सिस्टम पर एक हल्का सा संकेत मिला, एक ऐसी जगह का इशारा जहां से असामान्य तरंगे फिर सक्रिय हो रही थीं। दूसरी ओर अन्या गहराई से सोच रही थी कि अब इन क्रिस्टल का उपयोग कैसे किया जाए। सारे बड़े सैटेलाइट बंद हो चुके थे। तभी रोनी ने अपने दिमाग से एक नया उपाय निकाला। उसने छोटे छोटे कस्टम सैटेलाइट तैयार किए और उन्हें अलग अलग घरों की छतों पर चुपचाप रख दिया। अन्या रोनी के इस विचार से चौंक गई। ये जोखिम भरा था, लेकिन बेहद समझदारी भरा भी। दूसरी ओर कंट्रोल रूम में डायरेक्टर काई स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे कि तरंगे फिर से सक्रिय हो गई हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जब उन्होंने शहर की सभी मुख्य सैटेलाइट प्रणालियां बंद कर दी थीं, तब ये वेव्स वापस कैसे आ रही हैं। उधर अन्या और रोनी जानते थे कि डायरेक्टर स्वयं उनका पीछा कर रहे हैं, इसलिए उनके पास समय बहुत कम था। अन्या ने अपना विशेष क्रिस्टल बॉक्स से निकाला और तरंगों को सक्रिय करना शुरू किया। किरणें एक सैटेलाइट से टकराकर दूसरे तक पहुंचती, फिर तीसरे तक, और देखते ही देखते वे इतनी शक्तिशाली हो गईं कि शहर के कई हिस्सों तक साफ साफ असर दिखाई देने लगा। और ये स्थिति डायरेक्टर काई को बिल्कुल स्वीकार नहीं थी। डायरेक्टर काई अब पूरी तरह समझ चुके थे कि अन्या और रोनी एक एक क्षेत्र को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने तुरंत अनुमान लगा लिया कि अगला कदम कहां हो सकता है। दूसरी ओर अन्या और रोनी बिना रुके अपना काम करते रहे।
विशेष क्रिस्टल से निकलती किरणें मकड़ी के जाले की तरह पूरे शहर में फैलती जा रही थीं। वेव एक छत से दूसरी छत तक, एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट तक टकराती हुई आगे बढ़ती और हर बार पहले से अधिक शक्तिशाली हो जाती। लोग इन रंगीन तरंगों के प्रभाव में आकर खुशी से झूम उठते। बच्चे हंसते हुए रंग उछालते, लोग अन्या को सलाम करते, उसकी सराहना करते। डायरेक्टर उनकी लोकेशन को बीम की फ्रीक्वेंसी के आधार पर ट्रैक करने की लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीम इतना बड़े इलाके में फैल चुकी थी कि सटीक स्थान निर्धारित करना मुश्किल हो रहा था। उधर आन्या और रोनी पूरी तरह निश्चिंत होकर अपना काम कर रहे थे। वे एक के बाद एक सैटेलाइट सक्रिय कर रहे थे। तभी अचानक डायरेक्टर की स्क्रीन पर एक विशेष सिग्नल उभरा, जो बाकी सभी तरंगों से अधिक मजबूत और अलग था। डायरेक्टर समझ गए कि यही असली स्रोत के करीब का संकेत है। लेकिन उसी क्षण डायरेक्टर की योजना सक्रिय हो गई। एक ही पल में पूरा क्षेत्र ड्रोन से भर गया। आसमान में गूंजती मशीनों की आवाज के बीच उनके समूह के अधिकांश साथी पकड़ लिए गए। रोनी और अन्या सैटेलाइट छिपाने की कोशिश कर रहे थे ताकि स्रोत नष्ट न हो जाए, लेकिन हालात तेजी से उनके खिलाफ होते जा रहे थे। अंततः उनके पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। उन्हें मुख्यालय ले जाया गया, जहां बड़ी स्क्रीन पर उनके पूरे अभियान की रिकॉर्डिंग दिखाई गई। रोनी को अन्या से अलग कर दूसरे कमरे में ले जाया गया। ये सब डायरेक्टर की सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। कई पुलिस अधिकारी उससे एक के बाद एक सवाल पूछते रहे, लेकिन वो चुप रही। उसके सामने स्क्रीन पर उनके पूरे अभियान की झलकियां दिखाई जा रही थीं। कैसे उन्होंने योजना बनाई, कैसे सैटेलाइट लगाए। तभी दरवाजा खुला और स्वयं डायरेक्टर काई कमरे में आए। माहौल और गंभीर हो गया। उन्होंने सीधे अन्या की आंखों में देखते हुए केवल एक सवाल पूछा, जब असली रंगों पर प्रतिबंध है तो तुमने उनका उपयोग क्यों किया, और तुम्हारे साथ और कौन कौन है? तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक लड़का व्हीलचेयर पर बैठा हुआ अंदर लाया गया। वो डायरेक्टर का बेटा मेहुल था। अन्या उसे देखकर चौंक गई। उसकी स्थिति का कारण स्वयं डायरेक्टर ने बताया। उन्होंने धीमे लेकिन भारी स्वर में कहा कि बचपन में मेहुल भी असली रंगों के साथ खेला करता था। वो अपने दोस्तों के साथ होली का त्योहार पूरे उत्साह और खुशी से मनाता था। रंगों को हवा में उछालता, गलियों में दौड़ता, हंसता खिलखिलाता। उसके भीतर भी बाकी बच्चों की तरह होली के प्रति सच्चा प्यार था। उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता था। लेकिन एक दिन मिलावटी और रसायन वाले रंगों ने उसका शरीर छीन लिया। उस हादसे के बाद वो ठीक से चल फिर नहीं सका। उसी दिन से डायरेक्टर ने ठान लिया कि शहर का कोई भी बच्चा रंगों से नुकसान न झेले, इसलिए उन्होंने होली पर सख्त रोक लगा दी। ये सच सुनकर अन्या भावुक हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस सख्ती के पीछे इतनी दर्दनाक वजह हो सकती है। डायरेक्टर ने फिर अन्या से पूछा, ये कलर क्रिस्टल दिन ने कहाँ से मिला, किसने दिया? अन्या कुछ पल चुप रही और फिर उसने क्रिस्टल दिखा दिया, क्योंकि उसका ध्यान अब मेहुल पर था। डायरेक्टर ने क्रिस्टल की शक्ति जांच करवाई तो पता चला कि उसकी तरंगे लोगों के मन पर असर डालती हैं और उन्हें रंगों से खेलने के लिए प्रेरित करती हैं। डायरेक्टर ने सख्त लहजे में कहा कि वो तुरंत क्रिस्टल उन्हें सौंप दे। अन्या थोड़ी देर तक इस बात पर सोचती रही। वो खतरे को समझ रही थी, लेकिन वो लोगों से उनका त्योहार भी नहीं छीनना चाहती थी। डायरेक्टर ने उसे समझाने की कोशिश की कि ये सुरक्षा का सवाल है। उन्होंने उसे धन का लालच भी दिया ताकि वो बिना विरोध के क्रिस्टल सौंप दे, पर अन्या बार बार मना करती रही। वो शांत बैठी रही, उनके कई सवालों का जवाब तक नहीं दिया। आखिरकार डायरेक्टर ने तय किया कि देर करने से बेहतर है कि क्रिस्टल सीधे छीन लिया जाए, और उन्होंने अपने ड्रोन को सक्रिय करने का आदेश दे दिया। ड्रोन को अपनी ओर बढ़ते देख अन्या तुरंत कुर्सी से उठ खड़ी हुई और धीरे धीरे किनारे हटने लगी ताकि किसी को शक न हो कि वो क्या करने वाली है। अगले ही पल वो गलियारे की ओर दौड़ पड़ी। कई ड्रोन उसके पीछे लग चुके थे। कोई भी पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। उसके हाथ में क्रिस्टल मजबूती से पकड़ा हुआ था, जिसे वो हर हाल में बचाना चाहती थी। डायरेक्टर काई खुद कंट्रोल पैनल से ड्रोन संचालित कर रहे थे और लगातार उसके करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। भागते भागते अन्या गलती से मेहुल के कमरे में पहुंच गई। वो कुछ पल के लिए रुक गई। उसने मेहुल को ध्यान से देखा। वही शांत चेहरा, वही खाली सी निगाहें। अन्या के मन में अचानक एक भाव जागा। उसने दोस्ती के भाव से क्रिस्टल से निकले रंग की हल्की सी छुअन मेहुल पर लगा दी। अन्या बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। वो लंबे कॉरिडोर में इधर उधर घूमती रही। आखिरकार उसे मुख्य द्वार दिखाई दिया। वहां न कोई गार्ड था और ना ही कोई पुलिस अधिकारी। बाहर का दृश्य अजीब था।
लोग अकेले अकेले बिना किसी बातचीत के घूम रहे थे, जैसे किसी को किसी से दोस्ती करने की इच्छा ही ना हो। बाहर आते ही उसने अपने पास बचे रंगों को हवा में उछालना शुरू कर दिया। जो भी उसके सामने आता वो मुस्कुराकर उसके चेहरे पर हल्का सा रंग लगा देती। धीरे धीरे लोगों के चेहरों पर बदलाव दिखने लगा। जिनसे भी अन्या मिलती उन्हें रंग लगा देती और खुशी बांटती जाती। तभी अचानक चारों तरफ से ड्रोन आकर उसे घेर लेते हैं। डायरेक्टर काई खुद वहां पहुंच जाते हैं और सख्त आवाज में अन्या से सरेंडर करने को कहते हैं। उसी समय एक डॉक्टर तेजी से वहां आता है और डायरेक्टर के कान में कुछ फुसफुसाता है। ये सुनते ही डायरेक्टर चौंक जाते हैं। उनका चेहरा बदल जाता है। वे अन्या के सामने झुक जाते हैं और बताते हैं कि मेहुल अब ठीक हो गया है। उन रंगों ने उस पर सकारात्मक असर किया है। वे कहते हैं कि अन्या की गलती माफ कर दी गई है और अब वो और रोनी जा सकते हैं। लेकिन अगली ही पल माहौल बदल जाता है। डायरेक्टर के चेहरे पर गुस्से की जगह एक नई भावना उभरती है। अचानक वे खुद पिचकारी उठाते हैं और रंगों को चारों ओर बिखेरने लगते हैं। वे हंसते हुए रंग उड़ाते हैं। वे अन्या को भी रंगों से खेलने के लिए कहते हैं। जब डायरेक्टर और अन्या साथ में रंगों के बीच नाचते हैं तो वो दृश्य लोगों के लिए किसी जादू से कम नहीं होता। अब होली का त्योहार हर व्यक्ति की जुबान पर था। चारों ओर खुशी, नाच और गाना गूंज रहा था। पूरा शहर रंगों और मुस्कान से भर चुका था और लोगों के बीच नाचने लगते हैं। उन्होंने खुद को खुशी के रंगों में ढाल लिया था। ऐसे ही और रोचक और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस कहानी का कोई खास सीन सबसे ज्यादा पसंद आया हो तो उसे कमेंट में जरूर बताएं। जल्द ही एक नई और रोमांचक कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक मुस्कुराते रहिए और खुशियां बांटते रहिए।